Hello बच्चों, let's see the question and the question says the value of equilibrium constant for the reaction is 8। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8। हमें करना क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास गिवन है इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। मतलब ये हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, आप डिजायर्ड इक्वेशन के बेसिस में इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले हम करते क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके हम लिख लेते हैं। हमारे पास एच आई है, गैसियस स्टेट में है, ये हमें दे रहा है हाफ एच टू गैस स्टेट में, और साथ ही साथ हमें ये हाफ आई टू दे रहा है गैस स्टेट में। और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपके पास 8 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमारी जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो हमारी क्या है, वो है हमारी H2, साथ में हमारे पास I2, और यहाँ से हमें 2 मोल्स ऑफ HI मिल रहा है। ये हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन है और इसके लिए हमें K को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि हम ये डिजायर्ड इक्वेशन है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो HI है वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ है, और जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास HI जो है वो रिएक्टेंट की तरफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसको हम रिवर्स करते हैं। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ H2 गैस, साथ में हमारे पास हाफ I2 गैसियस मोल में, और साथ में ये हमारे पास हो जाएगा HI जो कि हमारे पास गिवन में है। और जब कभी भी हम इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो भी डिवाइड हो जाता है, मतलब 1/k आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका नया k डैश मिलने वाला है वो एक्चुअल में आपको 1/k मीन्स 1/8 हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को रिवर्स किया। अब हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। अभी भी हमें डिजायर्ड इक्वेशन हमें मिला नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड इक्वेशन में आप देखोगे वहां पे हमारे पास जो H2 है वो आपके पास 1 मोल है, HI हमारे पास 2 मोल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास H2 जो है बेटा वो आपके पास 1/2 अभी हमें मिला है। तो डिजायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन में अगर हम लोग इफ वी विल मल्टीप्लाई बाय टू इन इक्वेशन, मतलब अगर हम लोग इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है ये डिजायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा बनेगा H2, साथ में ये हमारे पास बनेगा I2, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2HI। आप इस पे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आप इस पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा ये बन जाएगा, जो कि हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन है। ये तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। और जब कभी भी हम लोग अपनी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या चेंज होता है, जो भी चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके पावर में चला जाता है। मतलब अभी जो आपका फाइनल के डैश होने वाला है वो आपका 1/8 का स्क्वायर चला जाएगा 2 पावर ऑफ 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनल जो हमें इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन मिली है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64 है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 1/64 है, यही हमारा सही जवाब है। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।